वेलकम बैक। अभी तक इस कोर्स में आपने ये समझा कि टीनेजर्स का ब्रेन कैसे डेवलप होता है, उनमें इमोशनल चेंजेस कैसे आते हैं और एज अ पेरेंट हम लोगों को क्या करना चाहिए एक्टिव लिसनिंग में। अब इस सेक्शन में हम लोग समझेंगे कि एक्टिव लिसनिंग कैसे करते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट एग्जैक्टली विद टीनेजर्स। जब भी आपकी टीनेजर से बात होती है और उसको कोई प्रॉब्लम है जो आपको लग रहा है कि बहुत छोटी सी बात है या बहुत बड़ी सी बात है, कोई भी बात हो, आप अपने मन में ये रखिए कि उसके लिए ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ी है। कई बार ऐसा होता है, गलती हो जाती है पेरेंट्स से या हम लोग सभी से इन जनरल, जब कोई कुछ बात बताता है, अपनी प्रॉब्लम बताता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है, ये तो ठीक है, ऐसे होता है। पर जिसके साथ वो प्रॉब्लम हुई है, हो सकता है उसके लिए ये बात बहुत बड़ी हो। तो जब भी आप बच्चों से बात करेंगे तो अपने मन में ये रखिए कि जो भी उसकी इशू है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बड़ी भी हो सकती है। तो इस बात का जब आप ध्यान रखेंगे तो जब कोई भी बात होगी आप ध्यान से सुनेंगे। सुनने का मतलब ये है कि जिस समय आप बात करें उस समय पूरा फोकस बच्चे पर हो। ऐसा ना हो कि आप फोन भी करते जा रहे हैं, बीच बीच में बात कर रहे हैं, या आप टीवी देख रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। जिस समय आप कोई काम कर रहे हैं उस समय बच्चे को बोल दीजिए कि मैं अभी फ्री होके तुम्हारे साथ बैठूंगी। क्योंकि जब आप किसी को वैल्यू दे रहे हैं तो आप चाहेंगे कि उसकी बात आप आराम से सुने, ध्यान लगाकर सुने, उसमें फोकस करें। वो तभी पॉसिबल है जब आपका और कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। जब हम लोग कभी किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ डॉक्टर को फीस देते हैं और डॉक्टर हमारी बात को ध्यान से सुनते हैं। उस समय ऐसा नहीं कि वो और पेशेंट की भी बात सुन रहे हो या बीच में फ़ोन ले रहे हो या किसी से यूं ही बात करने लगे। और अगर ऐसा होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें लगता है बात, हम डॉक्टर के पास आए हैं तो वो मेरी बात को ध्यान से सुने और समझे। ठीक वैसे ही जब आप बच्चों से बात करते हैं तो उनकी किसी भी बात को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ये इसी से महसूस होता है कि आप सारा काम छोड़ देते हैं, फ़ोन आते हैं तो उसको भी नहीं लेते हैं, या बहुत ज़रूरी है तो फिर आप बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेके वो कॉल लेते हैं। जब आप इस तरह से बात करके पूरे ध्यान से बच्चे की बात सुनते हैं तो उसको ये फील होता है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनी जा रही है। तो ये सबसे ज़रूरी है बात करने में कि आप माइंडफुली अपने बच्चे के साथ हो। उस समय आपके दिमाग में भी कुछ और नहीं आना चाहिए और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तभी आप उसको अनकंडीशनली बिना जजमेंट किए सुन पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कम्युनिकेट करने की, कि आपको पूरा फोकस बच्चों के साथ लगाना है, आई कांटेक्ट करना है, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे रखने हैं कि जिससे बच्चे को लगे कि आप एक्टिवली सुन रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपने एक फ्लैट सा चेहरा बना लिया या चेहरे पे आपके गुस्से के इमोशंस आने लगे या आपको कोई और बात खराब लग रही है, ऐसी फीलिंग आने लगी। नहीं, एम्पैथी के साथ काम होकर अपने फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में कॉन्शियसली सोचिए कि ऐसा तो नहीं कि बच्चे को लग रहा है कि आपके चेहरे पे गुस्सा आ रहा है या आप दुखी हो रहे हैं। ऐसा मत करिए। अगर ऐसा आ रहा है तो इसको तुरंत चेक करिए। अगर बच्चे की बात सुन के या तो आप सैड हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, गुस्सा आ रही है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो वो सही कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। तो आपको खुद अपने इमोशंस को चेक करना है और तब बच्चे के साथ बात करनी है, क्योंकि अब आपको उसकी फीलिंग्स को समझना है। अगर आप अपनी ही फीलिंग को सोचते रहेंगे तो फिर उसकी फीलिंग कैसे समझेंगे।
और या समझेंगे भी तो बायस होकर समझेंगे। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करिए, उसकी बात सुनिए, उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करिए और उसके बाद जो वो बोल रहा है उसको वैलिडेट करके आप उसी से पूछिए भी। अगर वो कह रहा है कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो आप उससे वैलिडेट कराइए कि अच्छा तुम्हारा इसका मतलब अभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या किसी भी सब्जेक्ट में नहीं लग रहा है या सभी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ताकि आप उसकी प्रॉब्लम को ठीक से समझें, डायग्नोज करें कि क्या प्रॉब्लम है। स्कूल नहीं जाना चाहता है तो क्या वजह है, वहाँ बुलिंग तो नहीं हो रही है, वहाँ टीचर तो नहीं परेशान कर रही है या कोई और इशू है। तो आप उससे उसी के क्वेश्चंस पूछिए कि अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है, इसके बारे में मुझे और बताओ। जब आप इस तरह से बात करेंगे तो वो अपनी बात को बढ़ाएगा और आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि ये प्रॉब्लम हो कहाँ से रही है। तो कम्युनिकेट करने का आपको ध्यान जो रखना है वो ये रखना है कि आप पूरे फोकस से यानी कि माइंडफुली बच्चे के साथ हों, उसके इमोशंस को आप अनकंडीशनली सुने बिना किसी जजमेंट के, अपने इमोशंस पर ध्यान रखें और उसके इमोशंस को समझ के आप उसे वैलिडेट कराइए कि ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही हो रही है ये भी क्लियर होना चाहिए। कई बार बच्चा कह कुछ रहा है, अक्सर टीनेजर्स अपनी बात को ठीक से क्लियर भी नहीं कर पाते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो आप उनसे अपने सेंटेंसेस में पूछिए कि क्या तुम यही सोच रहे हो, यही कहना चाह रहे हो। तो उससे बात आपको बिल्कुल क्लियर मालूम हो जाएगी कि हाँ बच्चे के मन में ऐसी फीलिंग आ रही है और वो इस वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहा है, सैड है, व्हाटएवर जो उसकी फीलिंग है। तो सबसे पहला स्टेप तो कम्युनिकेशन का ये हो गया।